Good afternoon, children. This is your Sita ma'am again. We were doing chapter 4, sensitivity towards others, where we have discussed mainly the socially deprived children, how they are treated and what should be done. Inclusive education also I've discussed, stating that these type of students should be sent to normal schools. Why? Because with others they will learn much more. And how to treat them, I've told you what we should do. I told you about Helen Keller also. And now we will be doing the socially deprived children. Now what does this word socially deprived children means? Socially means समाज के द्वारा, डिप्राइव्ड मतलब समाज की गलती के कारण इन बच्चों का ये हाल है. कैसे, मैं बताती हूँ, अभी बता रही हूँ. देर आर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड एट द राइट टू लीव अ डिसेंट लाइफ. दे स्पेंड देयर लाइव्स either on the street or in the slums. They do not have the opportunity of education or a life of dignity. Most of the children are miserable, neglected and नीड हेल्प. तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सोशली डिप्राइव चिल्ड्रन कौन होते हैं? जिनको समाज की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती और एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं. डिसेंट लाइफ मतलब एक अच्छी लाइफ नहीं जीते हैं. वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपको घूमते हुए दिखाई देंगे. और दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन और अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. उनके पास न पढ़ने की सुविधा होती है, न पढ़ते हैं, और लाइफ ऑफ डिग्निटी, एक अच्छी लाइफ नहीं जीते. वो बहुत ही बुरी ज़िंदगी जीते हैं और उनकी लाइफ एक मिजरेबल लाइफ होती है. बेचारा, लोग उनको देखकर बेचारा बोलते हैं. नेग्लेक्टेड मतलब उनको कोई ध्यान नहीं देता, ना उनके माँ बाप ध्यान देते हैं, ना समाज ध्यान देता है, ना कोई ध्यान देता है. एंड वो ऐसी ज़िंदगी जीते हैं. हाँ, अगर उनको हेल्प दोगे, अच्छा कुछ बना सकते हैं, तो वो हमारे हाथ में है. चलिए एक स्टोरी पढ़ते हैं. रजनी इज़ 12 years old. सी मूव्स अराउंड इन अ फिल्थी clothes in crowded market area with a big gunny bag. She picks up waste paper, bottles, boxes or anything that can be recycled. She sells them the content of her bag to Raddiwala every evening. Rajni longs to go to school dressed in neat uniform and carrying her books. Can she fulfill her dream? How? ये देखिए, ये लड़की है रजनी. ये देखिए, ये ना अपने बोरे में कचरा बिनती रहती है. रोड रोड जाती है और वो ऐसा कचरा बिनती जो वापस बेचने से उसको पैसा मिल सकता है और ताकि रिसाइकिल हो सकता है. आपने रिसाइकिल के बारे में क्लास 4 में पढ़ा था, कौन सी चीज़ें हम बेचने से रिसाइकिल हो जाती है. जैसे न्यूज़पेपर फेंकते हैं, लेकिन इसको तो रोड पे न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा ना. इसको क्या मिलेगा? बॉटल्स, बॉक्सेस, प्लास्टिक की जो भी चीज़ें उसको मिलती है, वो रद्दी वाले को दिन भर इकट्ठा करके शाम को बेच देती है. लेकिन वो स्कूल जाना चाहती है, लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल जाना चाहती है, बुक्स पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पास सब करने के लिए पैसे नहीं है और कोई उसका ध्यान देने वाला नहीं है. घर के ऐसे बच्चों का क्या होता है पता है? मम्मी पापा ध्यान नहीं देते. मम्मी पापा अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो खुद गरीबी की हाल में बुरे हैं. और जो बच्चा कुछ रहता है ना, लोग नशा करते हैं, इसलिए वो लोगों को, उनके बच्चों को संभाल नहीं पाते. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऐसे बच्चों को सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बोलते हैं. सोशली मतलब समाज, डिप्राइव्ड मतलब कमी, और कमी समाज के द्वारा इन पे कोई ना ध्यान नहीं देने के कारण इनके पास हर प्रकार की कमी होती है, इसलिए इनको सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बोलते हैं. अच्छा, इनका हाथ पाँव नाक कान सब सलामत है, इनको कोई शारीरिक परेशानी नहीं होती है ना, एकदम स्वस्थ रहते हैं. प्रॉब्लम ये है कि इनके पास पैसा नहीं होता है. इनके माँ बाप भी इनका ध्यान नहीं देते. दे बिलोंग टू होम्स वेयर द पेरेंट्स आर अनएबल टू अर्न इनफ मनी ड्यू टू इलनेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी. मैंने अभी आपको बताया था, ये ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ध्यान नहीं देते. क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि या तो वो गरीब हैं, या तो वो बीमार हैं, या तो उनके पास काम नहीं है, या तो वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो कमा नहीं पाते. ये ऐसे कारण होते हैं. Many such parents want to send their children to school, but their inability forces the children to earn money by rag picking, carrying loads, cleaning utensils in different dhabas, or by begging. They have to
दे हैव टू फीड देमसेल्व्स और देयर फैमिलीज। प्रॉब्लम ये होता है कि इन बच्चों को माँ बाप खुद बोलते हैं काम करने जाओ। क्यों काम करने जाओ? क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाते, इनएबिलिटी फोर्स, वो खुद नहीं कमा पाते कि अपने बच्चों का खर्चा कर सकें, बच्चों की ज़रूरत, बच्चों के लिए खाना, बच्चों तो उनका खुद का पेट भरना, उनको बच्चों को खुद को बोलना पड़ता है कि बेटा कमाओ और खाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कभी कचरा बीनते हैं, कभी सामान उठाते हैं, कभी दूसरों के घर जूठे बर्तन मांजते हैं। और इनकी फैमिली को पता है कि इनके बच्चों से अगर हम ये काम नहीं कराएंगे तो दिन भर खाने को नहीं मिलेगा, खाना चाहिए, भूखे, गरीबी है, इनके पास पैसे नहीं हैं और इनको कोई ध्यान नहीं देता। तो कभी ये ढाका वे और कभी कभी तो भीख भी मंगवाते हैं ऐसे बच्चों से, है ना, जानबूझ के इनके हाथ पांव तोड़ देते हैं ताकि ये भीख मांगे, और भीख मांग के जो पैसा लेके आते हैं उसी से वो लोग खाते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेशल प्रोविजंस टू एंश्योर ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन एंड अचीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गवर्नमेंट आजकल बहुत ध्यान देती है, गवर्नमेंट ये बोलती है, गवर्नमेंट इन लोगों के लिए ध्यान देने लग गई। अब कोई ध्यान नहीं देगा तो गवर्नमेंट को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो देश का भविष्य मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन लोगों के लिए आजकल स्पेशल प्रोविज़न्स रखी है, स्पेशल प्रोविज़न, ताकि इनको पढ़ाई मिल सके और एक अच्छी ज़िंदगी। पढ़ लिख लोगे ना, बोलते ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो पढ़ लेंगे तो ये खुद कमा लेंगे और इनको कचरा नहीं बिनना पड़ेगा। इसलिए सरकार इनको पढ़ाने के लिए आजकल सरकारी स्कूलों में खाना प्लस पढ़ाई प्लस किताबें प्लस ड्रेस प्लस सब कुछ देती है ताकि ये बच्चे पढ़ लें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स बाय गिविंग देम फ्री एजुकेशन। गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है, बुक्स देती है, यूनिफॉर्म देती है और स्पिटेंट्स भी देती है। स्पिटेंट्स मतलब पैसा भी देती है, पढ़ते भी जाओ और कमाते भी जाओ, थोड़ा पैसा भी देती है ताकि इनका खर्चा चल सके। बट दीज चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट नीड टू बी गाइडेड। कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ पेरेंट्स को पता नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं, और कुछ अपने बच्चों को भेजते ही नहीं ताकि उनके बच्चे वैसे ही काम करें जैसे वो खुद करते हैं। दे शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल रेगुलरली, स्टडी हार्ड and to make a better future for themselves and the whole society। ये तो माँ बाप पे निर्भर करता है, और गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बेचारा सब कोशिश कर रही है, फ्री में खाना दे रही है। देखिए ये बच्चे फ्री में खाना खाते हैं। आपने देखा ना, हमारे सरकारी स्कूलों में खाना, दाल भात सेंटर भी चलता है, दाल भात सेंटर बोलते हैं, फ्री में खाना मिलता है ताकि बच्चे स्कूल खाना भी खाएं, पेट भी भरे और पढ़ने भी जाएं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर इनकी ग्रोथ नहीं होनी, तो ऐसे ही घूमते रहेंगे और ऐसे ही घूमते रहेंगे, फिर नशा करेंगे तो देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार इनको ना इसीलिए फ्री स्कूल, फ्री बुक्स, फ्री ड्रेसेस, पैसे, खाना सब देती है ताकि ये पढ़ लिख लें। क्योंकि जिस दिन ये लोग पढ़ लेंगे ना बेटा, तो ये कचरा नहीं बिनेंगे, गंदी आदत के शिकार नहीं होंगे, समाज अच्छा हो जाएगा। इसीलिए लिखा है, बिकॉज सोसाइटी कैन डेवलप ओनली व्हेन एवरीवन इज़ एबल टू एन्जॉय द बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। किसी समाज को बोलते हैं ना, समाज को अच्छा है, सबको अच्छा बनना है। अच्छा तभी बनेंगे जब हमको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा कपड़ा मिलता रहे, और इन सब की कोशिश करने वालों को ही हम समाज में अच्छा काम सकें। एक है ऐसा हमारे देश में जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और उन्होंने समाज के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है। चाइल्ड राइट्स, बच्चों को जीवन बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और पता है इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है मलाला के साथ। मलाला आपको याद है, जिसने बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल में जाने के लिए प्रेरित कर रही थी, तो तालिबानी वालों ने उस पर गोली चला दी, और गोली चलाने के बाद उसका ऑपरेशन हुआ, और फिर भी वो युद्ध लड़ी, लोगों को बोली, समझाई कि बेटा भाई स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ कैलाश सत्यार्थी को दोनों मिलके हाफ प्राइज़ का नोबेल प्राइज़ मिला है। ये देखिए 2014 में। और इसकी कंट्रीब्यूशन इन्होंने क्या क्या किया है ताकि इनको अवार्ड मिला नोबेल प्राइज़। बेटा इन्होंने सोशली डिप्राइव्ड, ये जो सोशली डिप्राइव्ड मैंने अभी आपको बताया ना, वो लोग जो गरीब होते हैं और उनके लिए, उन बच्चों के लिए, ताकि उनके माँ बाप अगर ध्यान नहीं दे, तो कैलाश सत्यार्थी ने एक
आश्रम या फाउंडेशन टाइप का बना लिया है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। उसमें बच्चों को पकड़ पकड़ के वो लेके आते हैं, उनको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, बड़े आदमी बनाते हैं। इसीलिए उनके फाउंडेशन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, सेव द चाइल्डहुड। और इसीलिए उन्होंने 1980 से काम किया, 1980 से काम किया तो 2014 में उनको अवार्ड मिला। और उन्होंने सारे बच्चों को उठा उठा के अपने यहाँ लेके आए, पढ़ाए और उनकी ज़िंदगी संवारे। किसी को कोई माँ बाप से बिछड़ गए थे, देखो सब ये है कैलाश सत्यार्थी, है ना। इनके बारे में आप 5 लाइन नेट से ढूंढ के मेरे को लिख के दिखाएंगे, या मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी। आपका भी आज का टास्क है राइट 5 लाइन्स ऑन कैलाश सत्यार्थी, है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आता है, लेट अस जॉइन टू इम्प्रूव द डेस्टिनी ऑफ द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन एंड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अच्छा, इनको पता है सोशली डिप्राइव चिल्ड्रन का नाम, दूसरा नाम क्या है, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अंडर प्रिविलेज मतलब इनको को प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा, अंडर प्रिविलेज मतलब सुविधा जहाँ बहुत कम है। इन बच्चों को अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन भी बोलते हैं। तो सबको मिलके काम करना है। ये हम सब आज हम बच्चों को हम सिखाएंगे कि बेटा किसी के लिए अगर हम काम आ सके तो हमको उनके लिए काम, अब हम किसी के लिए कैसे काम आ सकते हैं बताती हूँ। We must help to improve their lives to build a stronger and equal society। हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। अब आप बोलोगे हम छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, तो मैं बताती हूँ। It is our responsibility to bring a smile on their face। Teachers, parents and society, we must have one goal to enable each child to become a creative, aware, warm, friendly and eager young। हम सबको बच्चों के प्रति अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, बच्चों को समझाना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, बच्चों को गुस्सा नहीं देना है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना है। एक हमेशा माँ बाप, समाज, सोसाइटी सबको ध्यान देता है। अब आप बोलोगे बेटा आप क्या कर सकते हो, तो मैं बताती हूँ। आप अपने पुराने कपड़े, आप अपने पुराने जूते, पुरानी किताबें, पुराने बैग किसी गरीब को देकर उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हो। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, आप आसपास के मोहल्ले में कभी कभी संडे या किसी दिन जाकर आप पढ़ा सकते हो। तीसरी बात आप क्या कर सकते हो, आप अपने आसपास के जो भी बच्चे आपके पास कभी भी हेल्प करने आए, आप उनको पढ़ा के संडे को 1 घंटा पढ़ा दिया, उनको हेल्प कर दिया, उनके लिए कोई क्रिएटिव क्लासेस चला दी। इस तरह से भी आप काम कर सकते हो, है ना। तो समाज में, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, इनको अगर आप खुद नहीं पढ़ाओगे तो आप इनको बताइए कि बेटा आप सरकारी स्कूल ज्वाइन कर लो। सरकारी स्कूल में फ्री किताबें, फ्री पढ़ाई, सब कुछ, आप वहाँ उनकी मदद कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो उनको सरकारी स्कूल के बारे में जो उनको नहीं पता है उसकी जानकारी आप उनको दीजिए, ताकि वो बच्चे स्कूल जाएं, सरकारी स्कूल जाएं, समझें, पढ़ें, लिखें, बड़े आदमी बने। और हम इस तरह से समाज को सुधार सकते हैं। समाज में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में भी, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। इसके बाद बेटा ये बुक वर्क है, मैं आपको बुक वर्क अभी थोड़ी देर में आप पहले वीडियो देखिए, थोड़ी देर में आपको मैं बुक वर्क का फ़ोटो खींच के भेजूँगी, आप उसको करेंगे। उसके बाद आपको कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। थैंक यू, टेक केयर।